अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आजकल शादियों का जो है सीज़न है और शादियों के सीज़न के बाद जब हमारे यहाँ दावतों का होता है तो दावतों में हम जब रोटी के साथ कोई चीज़ रखने का ख्याल आता है तो हम सोचते हैं हम क्या रखें। तो आज जो ये रेसिपी है गोला कबाब की, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी है। और जी कि मेरी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे जो हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो चले जी हम करते हैं स्टार्ट गोला कबाब। जी सबसे पहले लेंगे कीमा मैंने आधा किलो लिया है। इसके अलावा ये मसाला है कि धनिया पिसा हुआ है, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और चाट का मसाला। इन सब को अच्छे से हम इसमें कीमे में मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैंने आधा कप जो है मैंने तली हुई प्याज ली है। अच्छा जी, लहसुन का पेस्ट भी 1 चम्मच, हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो भी 1 चम्मच और अदरक का पेस्ट भी 1 चम्मच। मैंने तमाम जो यहाँ पे चीज़ें डाल रही हैं सबका जो एक ही लेवल रखा है, 1 चम्मच का हिसाब रखा है। इसके अलावा नींबू है, नींबू का रस वो भी 1 चम्मच है। दही ये भी 1 बड़ा जो टेबल स्पून है वो भी। और इसके बाद जो मैं डालूँगी ये है पपैये का पेस्ट, कि कच्चा ये जो होता है पपीता उसका पेस्ट है ये। आप चाहे तो यहाँ पे कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, लेकिन हमें थोड़ा गोश्त गलाने के लिए हमें जो है ये चाहिए होगा, क्योंकि ताकि हमारा जो कबाब है थोड़ा वो स्मूथ बन सके। अच्छा जी, कॉर्नफ्लावर भी 1 चम्मच है और ये जो बेसन है वो भी 1 चम्मच है। अच्छा जी, इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इसके बाद हम मिक्सर जार में डाल देंगे और अच्छे से हम सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छा, जितने अच्छे से ये सब चीज़ें मिक्स होंगी कबाब हमारे उतने ही स्मूथ बनेंगे। अच्छा जी, हमारे कबाबों का मसाला अच्छे तरह से जो है एकजान हो चुका है। अब हम जो है हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के इसके कबाब बनाएंगे। बस थोड़ा सा हाथों को लगाना है ताकि जो है हमारे जो कबाब है वो अच्छे से बन सके। अब एक जो मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ली है, आप जो भी चीज़ चाहें जिससे हम होल कर सकें अब वो ले लें। सलाख में ले सकते हैं आप। तो जी ये देखिए मैंने इस तरह से ये कोफ्ते की तरह लिया है, बॉल बना ली वैसे। उसको अच्छे से दबा के करना है ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए, टूटे ना ये हमारे कबाब। बस बीच में हम ये डाल देंगे। देखिए ये इतने अच्छे से हो रहे हैं हमारे। हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि अच्छे से हमारे बन सके। बस इसको आराम से हम जो है निकाल लेंगे। अब इसको देखिए ऐसे, बस ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बन चुका है। इसी तरह से हम एक एक करके सारे बनाएंगे। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि किस तरह से दूसरा मैंने बना दिया। इसी तरह से हम एक एक करके सारे कबाब बना लेंगे। जब हमारे सारे कबाब बन जाएंगे तो हम इसको फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमें फ्राई जो करना है वो ज़्यादा तेल में नहीं करना है। जो है 1 या 2 जो है टेबल स्पून हमें चाहिए होगा और ऊपर से डालने के लिए भी हमें 1 से 2 चम्मच चाहिए होगी। जब तक हम जो है सिजलिंग जो ट्रे है हमारी जो डिश है जिसमें हम निकालेंगे तो उसको हम चूल्हे पे रख देते हैं ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छा जी, पैन में जो है हम जो है 1 टेबल स्पून करीब ऑयल डाल देंगे। अब एक एक करके हम फ्राई करने रखेंगे। अच्छा, पैन को इतना हमें गर्म करना है कि वो हीट हमें लगे कि हाँ है, और उसके बाद हमें कबाबों को डालना है, वरना उससे पहले अगर हम डाल देंगे तो कबाब अपना पानी छोड़ देंगे, तो इससे ये टूटने लग जाएंगे। देखिए अभी ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
اب میں اس میں جو ہے کوئلے کے جو ہے وہ اسموک دوں گی. آپ کو جتنی دیر دینا چاہے آپ اتنی دیر دے سکتے ہیں. اچھا، میں نے اس کے اوپر نیچے جو ہے وہ جو ہے سلسلے ٹرے میں نے پہلے پیاز رکھی ہے تاکہ ہمارے کباب جل نہ جائے، کیونکہ یہ بہت گرم ہوتی ہیں. اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے ہمیں دھواں دے. یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے جو کوئلہ کباب سیزلر ریڈی ہو چکے ہیں. کیا خوشبو آ رہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. جی مزیدار سے ہمارے کوئلہ کباب تیار ہے. آپ دعوتوں پہ خاص اس کو رکھ سکتے ہیں، بہت پسند کیا جاتا ہے. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے جو ہے لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یقین جانے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے اس چیز سے کہ ہم جو ہے مزید آپ کے لیے ویڈیو بنا سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.